आज के मैच को देखने के बाद में सोशल मीडिया पर जो लोग बोल रहे हैं ना कि यार पाकिस्तान क्रिकेट को बैन कर देना चाहिए, वो लोग कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान ने जिस तरीके से क्रिकेट का मजाक बनाकर रख दिया है, स्पेशली अगर मैं टेस्ट क्रिकेट की बात करूं, तो मुझे उस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट ने पॉइंट पे पॉइंट मार मार के इस तरीके से खुद को गर्त में डाला है, गड्ढे में डाला है कि आप पूछिए मत। बॉब्जी द किंग की तो हम बात ही नहीं कर रहे। बॉब्जी द किंग के ऊपर तो हम बाद में आएंगे कि भाई वो कितना बड़ा घंटे का कहेंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अगर मैं ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में बात करूं तो भाई वो तो खुद ही अपने आप में फेल हो चुका है। एक फेल क्रिकेट बोर्ड एक फेल क्रिकेट टीम को लेकर चल रहा है और एक फेल स्टेडियम में मैच करा रहा है। और अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, ये जिस हाईवे के ऊपर हम लोग मैच देख रहे हैं ना, नेशनल कमीशन ऑफ हाईवे ऑफ मुल्तान, जहां पर हम लोग मैच देख रहे हैं, आपको पता है अगला मैच भी 15 तारीख से यहीं पर होना है। क्या बड़ा चेंज करेंगे ये लोग पिच में दूसरी वाली, ये भगवान जाने भाई, भगवान नहीं सॉरी अल्लाह जाने का, उनकी तरफ तो अल्लाह है ना, तो अल्लाह जाने भाई ये लोग क्या ऐसा चेंज करने वाले हैं वहां पर कि एक अच्छा मैच ये लोग वहां करा पाएंगे। भाई पिच की बात इस समय सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रही है मुल्तान की, बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है, पूरी दुनिया में। नासिर हुसैन जो कि इंग्लैंड के पूर्व कप्तान रह चुके हैं, उन्होंने कमेंट्री के दौरान पता है वो क्या बात कही थी, और उस बात को सुनकर सीरियसली मुझको हंसी नहीं आई थी बल्कि तरस आया था पाकिस्तान के ऊपर। नासिर हुसैन कमेंट्री करते टाइम कहता है कि इस पिच के ऊपर अगर कोई बैट्समैन लगातार 3 बॉल बीट हो जाता है ना, लगातार 3 बॉल बीट हो जाता है, तो अंपायर को उसे आउट डिक्लेयर कर देना चाहिए। आप एक बार सोचकर देखो कि ये पिच कितनी घटिया है टेस्ट क्रिकेट के लिहाज, टेस्ट क्रिकेट भी छोड़ दो भाई, T20 के लिहाज से भी घटिया है। अगर ऐसा विकेट आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद जैसी टीम को मिल जाए ना भाई, वो लोग भगवान कसम 350 350 रन टांग देंगे टी ट्वेंटी में टांग देंगे। आप ऐसी पिच बना रहे हो सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपको डर है कि आपकी खुद की टीम कुछ नहीं कर पाएगी, आपकी खुद की टीम के ऊपर आपको भरोसा नहीं है। एक दिग्गज क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने बयान दिया था कि पाकिस्तान के पास में दरअसल ऐसे बॉलर ही नहीं है कि सामने वाली टीम के 20 विकेट ले सकें, और यही कारण है कि आज की तारीख में पाकिस्तान में पिच के ऊपर बिल्कुल भी बात नहीं होती है। पिच के ऊपर कोई काम ही नहीं कर रहा है, कोई चाहता ही नहीं है कि पिच को ढंग से बनाया जाए। भाई तुम जब 20 विकेट लेने की कैपेबिलिटी ही नहीं रखते हो तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारे ऊपर पिच वाला भी कैसे भरोसा कर लेगा कि ये लोग कुछ ढंग का कर लेंगे। पिच क्यूरेटर को भी तो कुछ करने को चाहिए ना, कुछ चाहिए उसको कि नहीं यार ये मैं इसके ऊपर अगर काम कर रहा हूं तो मेरे बॉलर ये काम कर देंगे। बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने एक ठीक ठाक पिच बना कर दी तो उन्हें वहां पे जाके हक दिया। बांग्लादेश के सामने हगा, ये तो और जले पे नमक रगड़ने वाला था। और सिर्फ हगा नहीं, तुमने दस्त कर दिए वहां पर भाई, 2-0 से हार गए तुम वहां पे अपने घर में ही, 2-0 से। पिच को लेकर पिच बनाने वाला बंदा इतना ज्यादा डर गया कि भाई मेरी टीम मेरी ही पिच के ऊपर हार रही है तो मुझको तो कुछ करना पड़ेगा। अगले मैच में उसने बना दिया पाटा विकेट। देख लो, अब हाईवे के ऊपर बैटिंग करने उतरे थे तो क्या हाल हो गया। लेकिन वहां पर भी मतलब इसको आप ब्रिलियंस कह लीजिए पाकिस्तान क्रिकेट का, कि एक ऐसे विकेट के ऊपर जहां पर कि एक बच्चा भी आके सेंचुरी मार के चला जाएगा, वहां पे भी ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। इनिंग की डिफीट को फेस कर रहे हैं इस समय पाकिस्तान, इनिंग की डिफीट को, एक ऐसे विकेट के ऊपर जिसपे कि ऑल आउट करना सामने वाली टीम को मुश्किल हो रहा है। मतलब आपने क्या सोचकर उस पिच को बनाया है, क्या आपके दिमाग में साइकी चल रही थी, और क्यों आप अपने प्लेयर्स को इतना कमजोर मान रहे हो। या तो आपके प्लेयर कमजोर हैं तो आप इस बात को मान लो कि देखो भाई हमको तो भरोसा नहीं है, तुम्हारे पास ना तो आज की तारीख में स्पिनर है, ना तो तुम्हारे पास आज की तारीख में पेस बॉलर है। बैट्समैन थोड़ा बहुत जो खेल लिया करते थे वो भी अपने अपने में लगे हुए हैं, ना तुम्हारा जिम्बू चल रहा है, ना तुम्हारा वो रिजवान चल रहा है। शान मसूद ने पहली इनिंग में थोड़े बहुत रन बना लिए थे तो दूसरी इनिंग में उसने भी उसकी कसर पूरी करके हक के चला गया। कितना घटिया आउट हुआ भाई, वो कितना घटिया आउट हुआ। मतलब ऐसे शॉट के लिए ना इस बंदे को तो फिर से बैन कर देना चाहिए। बैन करने के बाद में बांग्लादेश क्रिकेट के नाम में बैन आता है लेकिन पाकिस्तान में बैन नहीं आता, लेकिन पाकिस्तान को बैन वाकई में करने की जरूरत है। एक तरफ हम लोग इंडियन टीम की बात करते हैं जो इस समय होम एडवांटेज लेकर 2013 के बाद से अपने घर में टेस्ट सीरीज हारी नहीं है, और पाकिस्तान उसकी वाइस वर्सा चल रही है। पाकिस्तान बोल रही अरे यार वो भाई भारत ने जो है 2013 के बाद से कोई टेस्ट सीरीज हारी नहीं है तो हम कैसे जीत सकते हैं। हम कैसे जीत सकते हैं जब अब्बू जीतने का काम कर रहे हैं, तो बच्चे का तो काम ही है भाई कि बस अब्बू को देखना और बैठे रहना। हम तो नहीं जीतने वाले। इतनी घटिया विकेट भाई, इतनी घटिया विकेट। मतलब ऐसी विकेट को देख कर ना कोई भी आता जाता ऐरा गैरा नत्थू गहरा ये बोल के चला जाएगा कि भाई तुम लोगों ने क्या किया है, हगा है तुमने बीच पिच में और कुछ नहीं किया है। खाद बना रहे थे क्या वहां पे पिच पे, तुमको कुछ और करना है क्या, मतलब इस सीरीज के बाद में तुम्हें कुछ और करना है, और तुम बोल रहे हो हम चैंपियंस ट्रॉफी करेंगे। एक बार को आप सोचकर देखो, अगर पाकिस्तान ऐसे विकेट प्रोड्यूस करने वाला है
तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में क्या करेगा ये सोचकर ही दिमाग खराब हो जाता है कि यार ये लोग आखिर क्रिकेट को कहां पर लेकर जा रहे हैं। एक इंडिया है जिसने कि कानपुर टेस्ट में मतलब 2.5 दिन धुल जाने के बावजूद भी मैच को रिजल्ट निकालने के ऊपर फोकस किया, और एक तुम लोग हो, हगने में कोई मतलब तुमने कोई और ऐसा छोड़ी ही नहीं। और हर एक बैट्समैन मतलब एक एक बैट्समैन ने यहां पर बिल्कुल कंट्रीब्यूशन दिया है कि भाई कैसे भी करके ना हमको बस यहां पे अपना कंट्रीब्यूशन देना है कि भाई कोई हमको ये ना बोल दे कि भाई ये बंदा खेल के चला गया, हम कंट्रीब्यूशन देंगे यहां पर कंट्रीब्यूशन ना देने में। इतने ज्यादा ये लोग अपने आप को लेकर सेल्फ ऑब्सेस्ड हो चुके हैं ना कि ये टीम अब उस गड्ढे से बाहर आ ही नहीं पा रही है। सेकंड इनिंग में जब ये लोग खेलने के लिए उतरे तब सेकंड इनिंग में वैसे भी पाकिस्तान मशहूर है क्रम्बल करने को लेकर कि सेकंड इनिंग में ये लोग संभाल नहीं पाते हैं। जब तुमको पता है कि सेकंड इनिंग में तुम संभाल नहीं पाते हो तो भाई उस माइंडसेट के साथ में खेलो ना कि नहीं हमको कुछ अलग करना है इस बार। तुम आ ही वहां पर डिफेंसिव माइंडसेट से रहे हो, तुम्हारे दिमाग में बस ये था कि भाई कैसे भी करके टाइम निकल जाए। भाई टाइम इतना था ना, इंग्लैंड को आज टी सेशन तो पूरा मिला ही मिला है और उसके पहले भी 5-7 ओवर मिले थे। जब इतना टाइम रहता है ना सामने वाली टीम के पास में तो तुम्हारे परखच्चे उड़ाने के लिए तैयार बैठी रहती, परखच्चे। और उसके बाद अगर तुम ये सोचो कि नहीं भाई हम तो संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जैसा है ठीक है, अरे नहीं भाई, आज का क्रिकेट ऐसा हो चुका है T20 खेल खेल के कि बल्लेबाजों के पास में ना टेम्परामेंट नाम का कोई चीज नहीं बची है। तो एक जो लंबी पारियों की हम लोग पहले बात किया करते थे ना कि यार नहीं उस फला क्रिकेटर ने इतनी लंबी पारी खेली थी, वो मैराथन पारी की, भाई वो लंबी भी बातें हो चुकी हैं। और ऐसी पिच के ऊपर आप क्या सोच रहे हो? आप सिर्फ डिफेंसिव टेक्निक के साथ में टिक जाओगे? भाई अगर अटैक नहीं करोगे ना तो यहां पर तुमको बॉलर ना एक बॉल सही डालेगा। वो बाबर आजम कैसा आउट हुआ था, वहां पर बाबर ने कोई गलती नहीं करी थी, वो बॉल इतनी शानदार थी कि बाबर के बस की नहीं थी। बॉल इतनी शानदार थी कि बाबर के बस की नहीं थी, बाबर के लिए आउट ऑफ सिलेबस आ गई थी वो बॉल, और इसीलिए वो एटकिंसन की उस बॉल के ऊपर वो आउट हो गया। और ऐसी पिच बनाकर अगर तुम सोच रहे हो कि नहीं भाई हम तो भैया कैसे भी करके जीत जाएंगे, तो आप नहीं जीत सकते। आप इस बात को ध्यान रखना। आप हद से ड्रॉ करा लोगे इस मैच को, आप इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। मतलब तुम्हारे ऊपर कोई पैसा लगाने को तैयार होना भाई, तुम इतना घटिया गेम खेल रहे हो इस समय पर। और पाकिस्तान को वाकई में शर्म आनी चाहिए कि वो इस तरह के विकेट्स को प्रोड्यूस कर रहा है अपने ही घर में। ये सिर्फ तुम अपनी खुद की बेइज्जती कराने के लिए कर रहे हो और कुछ भी नहीं। और अगर आप इस बात को ये सोचते हो कि नहीं यार हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं ऐसे पिचेस को बनाकर, तो मेरे हिसाब से आपको शर्म के तालाब में जाकर कुछ ऐसे गोते मारने की जरूरत है कि आप एक बार में डूब के बिना भी मरो। क्योंकि जब आप एक बार में नहीं मरोगे तो आप बार बार कोशिश करोगे और आपको समझ में आएगा कि आपने कितना ज्यादा बेगैरती भरा काम किया है इस तरह के क्रिकेट पिच को प्रोड्यूस करके। क्योंकि आप यहां पर ना क्रिकेट को बर्बाद करने का काम कर रहे हो। जो यंगस्टर्स क्रिकेट खेल रहे हैं ना पाकिस्तान में, वो बैठकर रोएंगे कोने में कि भाई ऐसी पिचें अगर मिलने वाली हैं तो हम बॉलर क्यों बने, हम भी बैट्समैन बन जाते हैं। और बैट्समैन बन के भी आप कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हो। सबसे बड़ी विडंबना तो यही है पाकिस्तान क्रिकेट में आज की तारीख में। लिटरली मतलब पाकिस्तान क्रिकेट ने इस पिच को बनाकर ना सिर्फ और सिर्फ अपना नाम खराब किया है और कुछ भी नहीं। और मेरे हिसाब से तो सिर्फ नाम की बात नहीं है, इन लोगों ने हर एक तरीके से अपना काम भी खराब कर लिया है। और अब पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मेरे पास बोलने के लिए अगर मैं पिच के लिहाज से बात करूं तो शायद कुछ भी नहीं बचा है।